आ जाओ मेरे सुप्रीम टीचर, हम सबको मुरली सुनाने के लिए और हर शिक्षा का स्वरूप बनने के लिए आपसे शक्तियां लेते हैं। मेरे मन, बुद्धि, कर्म, इंद्रियों को ज्ञान स्नान कराने के लिए तैयार करती हूँ और बाबा की याद में ज्ञान स्वरूप बनकर बैठती हूँ, ज्ञान स्नान करने के लिए। तो सुनते हैं आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली। मुरली की डेट है 23/9/1973 की। मुरली का टाइटल है विश्व की आत्माओं को लाइट व माइट देने वाले ही विश्व अधिकारी हैं। क्या आप अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्थिति पर सदा स्थित रहने वाली स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा समझकर हर कर्म करते रहते हो? जैसे बाप के बारे में गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, है ना। तो ऐसे हम कर्म करते हैं ना, हर बात में बाबा को याद करना, बाबा के समान कर्म करना। और मैं भी तो ऊंचे धाम की रहने वाली हूँ ना, मैं तो यहाँ आई हूँ सिर्फ पाठ बजाने के लिए। मेरा भी तो धाम कहाँ है? परम धाम, जो आत्मा का घर, वो परमात्मा का घर है ना। तो बाबा कहते इसी के अनुसार क्या आप अपने को भी आप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाले विशेष आत्मा समझते हो? यह ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न ना हो। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। तो आज ग्रुप 2 की टर्न है। तो ग्रुप 2 की आत्माएं सभी अलर्ट और अटेंशन में बैठेंगी कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे? व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न ना हो, तो इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति में। तो क्या आप सभी ऊंची स्थिति में रहते हो? कैसे रहते हो? कैसे कर्म करते हो? बताएंगे ग्रुप 2 में से किसी कोई अपना अनुभव बताएंगे? कैसे अपने सारे दिन की दिनचर्या में कैसे बाबा को याद करते हैं, कैसे ऊंचे कर्म करते हैं, ऊंची स्थिति में रहते हैं, ऊंचे धाम में रहते हैं? बताएंगे? कौन बताएगा? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे छोटी छोटी बातों में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं 1 सेकंड में अभ्यास करो कि मैं अलग शरीर से अलग हूँ, शरीर से कर्म करवा रही हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करते हैं, जैसे कि मैं कोई काम करने के लिए निकलती हूँ तो खुद को 3 पार्ट में अलग अलग कर लेती हूँ कि मैं आत्मा अलग हूँ, मैं एक शक्ति हूँ और मेरा सूक्ष्म शरीर अलग है और मैं इस शरीर को लेके जा रही हूँ। तो आत्मा जो है, मैं इस अपने सूक्ष्म शरीर पे भी ध्यान रखती हूँ, अपने इस देह पे ध्यान रखती हूँ कि मैं इनसे कर्म करवा रही हूँ। ऐसा ना हो सूक्ष्म शरीर मेरा अलग हो और स्थूल देह कुछ और करे। तो ऐसे छोटी-छोटी प्रैक्टिस करते रहते हैं और खुद को परम धाम में टिकाने के लिए कि मेरे मस्तक में यहीं पे परम धाम है, कहीं मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे यहीं सेट होके सारे काम करने हैं, क्योंकि मेरा पिता तो हर समय मेरे को देख रहा है। तो इसलिए मुझे कहीं जाने की, अगर मैं यहीं पे सेट हूँ तो मेरे सारे काम सेट सही होते रहेंगे, राजा अपनी सीट पर जब सेट है तो। थैंक यू दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुनीता बहन जी, है ना। मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक बनकर कर्म कराती हूँ। तो और ऊंची स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में रहकर कर्म करूंगी, तो मालिक बनकर रहूंगी, तो ऊंची स्थिति में रह सकते हैं ना। बहुत सुंदर बताया आपने। तो बाबा आगे कहते क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति वाला अनुभव करते हो? तो सभी कहेंगे जी बाबा, ऊंची स्थिति में रहकर हर कर्म करते हुए आपकी याद में रहते हैं। जब तक वेस्ट संकल्प, बोल या कर्म है, तब तक वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। या तो वे वेस्ट श्रेष्ठ हैं या फिर वेस्ट व्यर्थ हैं। जैसा दिन है
तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। वैसे ही जहाँ वेस्ट होता है, वहाँ बेस्ट नहीं बन सकता, है ना? वेस्ट को क्या हमें करना है? बेस्ट करना है। जो भी हमारे व्यर्थ संकल्प आते हैं, उनको समर्थ संकल्पों में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि वेस्ट हमें हमेशा आगे ले जाता है और बेस्ट हमें नीचे ले जाता है। व्यर्थ संकल्प, बोल, पर चिंतन, पर दर्शन में ले जाता है और बेस्ट थॉट होंगे ना, वो हमें ऊंची स्थिति में सदा स्थित रखेगा, है ना? हर कर्म हमारे ऊंची स्थिति में होंगे तो कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे, बेस्ट होंगे, बेस्ट नहीं होंगे। तो बाबा कहते बेस्ट बनने के लिए बेस्ट को खत्म करना पड़ेगा। जब वेस्ट खत्म हो जाएगा तब अनुभव करेंगे कि आत्मा कैसा भी कार्य करते हुए, कैसा भी वातावरण अथवा परिस्थिति में रहते हुए और हंगामे में होते हुए भी रेस्ट में है ना? तो हमें रेस्ट में कैसा रहना है? रेस्ट हाउस हमारा कहाँ है? आराम तो बाबा ने कह दिया यहाँ पे है ही नहीं, है ना? आराम तो करना कहाँ पर होगा? सतयुग में आराम करेंगे और सतयुग में भी इतना आराम नहीं होता। आराम हमारा परम धाम में है, जहाँ हम बिल्कुल आराम से रहते हैं, कोई राम की याद में, है ना? आराम यानी राम की याद में। तो हर परिस्थिति को कैसे हम पार करेंगे? ये भगवान की याद होगी। आराम से तो रहेंगे, तो परिस्थिति भी हमारे ऊपर कैसी होगी? आते हुए भी दूर हट जाएगी, क्योंकि हमारी शक्तियाँ, हमारी पावर इतनी पावरफुल होगी कि परिस्थिति हमारे सामने आ नहीं सकती, टिक नहीं सकती। जैसे बाबा की शक्तियाँ हैं ना, बाबा की शक्तियाँ जहाँ पे होती हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी परिस्थिति आ नहीं सकती, घुस नहीं सकती। तो ऐसे ही हमें अपने ऑरे को, अपने वातावरण को पावरफुल बना के रखना है। आगे बाबा कहते जैसे आजकल साइंस वाले अपनी साइंस की नॉलेज के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल के रेस्ट का अनुभव कराते हैं ना, वैसे कितनी भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से बेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अनुभव करेंगे, अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की सैया पर आराम करता हुआ अनुभव करेंगे। तो कैसे करेंगे साइलेंस की शक्ति को, है ना? बताएंगे कोई? ग्रुप 2 से कौन बताएगा कि साइलेंस की शक्ति में रहने से क्या-क्या फायदे हैं? कैसे हम रह सकते हैं? कैसे हमें पावर मिल सकती है? कैसे हम व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ संकल्पों में आ सकते हैं? बताएंगे कोई? ओम शांति। सभी है ना ग्रुप में? ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। ओम शांति। साइलेंस में जब हम रहते हैं तो जो हमने अनुभव किया है, तो साइलेंस से में जब हम बिल्कुल मौन में रहते हैं तो एक तो आत्मा जो है ना परम धाम में ही टिकी रहती है, बाबा के साथ, बाबा की याद में। वो सब चीजें भूली होती है, उसको पता होता है। हम वैसे दिन में जो हलचल में आते हैं, बातें करते हैं, तो बुद्धि थोड़ा थोड़ा यहाँ रहती है। जब हमें पता है हम बिल्कुल मौन में है, साइलेंस में हैं, तो बुद्धि बिल्कुल बाबा के साथ, और नीचे आने का उसका मन ही नहीं करता, बाबा के साथ टिकी रहती है। और जितना हम साइलेंस में रहते हैं तो हम व्यर्थ से भी जो है बहुत बचे रहते हैं। हमारे पास बहुत समय, जो हमको लगता है कि शायद हमारे पास समय कम है, लेकिन इतना समय होता है हमारे पास साइलेंस में रहने से कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हम जब साइलेंस में रहते हैं। और एक तो बाबा से बिल्कुल कमांड बनकर रहते हैं। बहुत सुंदर इंदु बहन बताया आपने कि हमें साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकते हैं, शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकते हैं, क्योंकि शांति की शक्ति सबसे पावरफुल है। साइलेंस की शक्ति, है ना? आत्मा धर्मात्मा सब बना देती है ना?
साइलेंस में रहेंगे तो हमारे अंदर बहुत पावर आती है और शांति की अनुभूति होती है और हम शांति के सागर के साथ का अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर। तो जैसे यादगार का चित्र भी सागर में जहाँ लहरों की हलचल होती है, तो सागर में होते हुए भी, सांपों की सैया होते हुए भी, अर्थात वातावरण व परिस्थिति दुखमय होते हुए भी, सांपों को दुखदाई अर्थात काटने वाला होता है ना, तो आराम का अनुभव करेंगे। जहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, जहाँ सांपों की सैया दिखाते हैं ना, सागर में विष्णु शेषनाग पर ना कैसे आराम से सोए हुए हैं। तो बाबा कहते सांपों को दुखदाई अर्थात काटने वाला होता है ना, आराम का अनुभव करेंगे। तो इसका भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो और अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, जैसे, लेकिन ऐसे वातावरण को सुख शांति की सैया बना दे, अर्थात आराम का स्थान बना दे, अर्थात सदा अपने रेस्ट में रहे। तो जो 5 विकार है ना, यही तो हमारी सांपों की सैया है ना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। तो ये पांचों सैया हमारी आत्मा इन पर रहती है ना। आजकल है परिस्थितियां, कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, क्रोध बस, मोह बस, लोभ और इनके भी ना कितना बड़े बड़े परिवार हैं जो एक एक छोटे छोटे उसमें आते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो हमें इसमें हिलना नहीं है। परिस्थिति को हमें अपनी स्थिति में रह के उसको आगे बढ़ना है। कौन सी स्थिति में? बाबा की याद हो, शांति की शक्ति हो और सुख का अनुभव हो, तो आराम से हम निकल सकते हैं। और सच में परिस्थिति में शांति का अनुभव इतना अच्छा है कि आप कोई भी कुछ कह रहा है, आप शांति से बाबा को याद करो। और बाबा भी कहता है बच्चे शांत रहो, है ना, साइलेंस में रहो, आगे सब ठीक होगा। परिस्थिति ऐसे चली जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा। और उससे क्या होगा, आपके घर का, आपके मन के वाइब्रेशन इतने पावरफुल होंगे कि आपको सहज ही अनुभव होगा। तो आगे बाबा कहते, तो जैसे यादगार चित्र है, क्या वैसे ही प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हो? आपके यादगार चित्र है ना मंदिरों में, तो हमें कैसे मन को मंदिर बनाना है? यादगार कहाँ बनानी है? यही तो बनानी है ना। अपने मन मंदिर में ऐसी प्रेम की ज्योति जगा लो जो सारे दिन प्रेम ही प्रेम की वाइब्रेशन फैलते रहे, है ना, शीतलता का अनुभव करें, है ना। जिनका मन शांत होगा, अपना उतना ही तपस्या का फल और बल भविष्य में मिलता है। जितनी अपनी शीतल किरणें फैलाएंगे, अपने अंग संग में रहने वालों को भी शीतलता का अनुभव कराएंगे, तो उनको भी शीतलता का अनुभव होता है। तो बाबा कहते, आराम से साधनों में आराम से रहना यह भी साधारण बात है, लेकिन बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। देखो बाबा ने कौन सा सम्मान भी दे दिया कि आप किस में से, कितनों में, पद्मों में कदमों की कमाई करने वाली वो भाग्यशाली आत्मा हो। तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते हुए 5 विकारों को अपने आराम व सुख और शांति की सैया बनाना है ना। सुख शांति की सैया बनाकर, है ना, मन बुद्धि से, है ना, बाबा की याद में, बाबा की किरणों के नीचे तभी बना सकते हैं। बाबा के हाथ में हाथ होगा। तो आगे बाबा कहते, अर्थात अभी से विकारों के ऊपर सदा विजयी बन, सदा ज्ञान के मनन और बाप के मिलन में मगन रहना है। जो ऐसी स्थिति में स्थित है, अर्थात सदा मगन है ना, मन से मगन रहना है। मन सदा हमारा
क्या रहे, खुश रहे, है ना? खुशी में ही मगन रहे। तो वह भी सदा निर्विघ्न है। वहाँ पे कोई विघ्न टिक नहीं सकता है, क्योंकि हम सदा किसकी खुशी में रहते हैं? खुशी जैसा खजाना नहीं है, खुश रहेंगे तो मगन रहेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं मनन नहीं तो ज़रूर कोई विघ्न है। अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार हो गए, या आप भी विघ्नों से हार खा जाते हो। अब तक भी हार खाते रहना, क्या यह हो सकता है? यह तो असंभव है ना। अभी हार खिलाने वाले हो या कि खाने वाले हो? माया को हार खिलाना है ना। माया हमें हराती है, तो माया को भी हमें चैलेंज करना है कि माया के भी कितने रूप में आती है। तो चैलेंज करेंगे ना माया को कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खानी है, निर्विघ्न होकर विघ्नों पर जीत पानी है। तो हमारी जीत हुई पड़ी है। अगर स्वयं निर्विघ्न बने हो तो बनने वालों का कर्तव्य क्या है? कोई तो अब बन रहे हैं, कोई बन गए हैं। जो बनने वाले हैं वह अपने में ही बिजी रहते हैं, है ना? जितना मन को बिजी रखेंगे, तो बिजी होते हैं तो व्यर्थ आता ही नहीं है। बिजी किस में रखना है? बाबा की याद से, सुख शांति से, जो बाबा के शांति के सागर में जो रहते हैं, है ना? तो उनको तो हमेशा स्वमानों में बिजी रखना है। बाबा इतने वरदान स्लोगन देते हैं, तो जितना हमारा मन बिजी होगा उतना ही हमारी कर्म इंद्रियां भी शीतल होंगी और शांत रहेंगी। क्योंकि जब तक स्वयं ना बने तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो बन गए हैं उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है दूसरों को बनाना। जिसने हमें सिखाया है उसके साथ सीख कर तो हमें दूसरों को सिखाना है। खुद बन रहे हैं, खुदा ने हमें बनाया, खुद बने तो खुद बनकर हमें दूसरों को भी बनाना है। तो बन रही हो ना, है ना? सभी अपना-अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, कोई बन चुके हैं, कोई बन रहे हैं, कोई बनने के लिए आ रहे हैं, है ना? अभी भी आ रहे हैं ना, ऐसा तो कोई है नहीं है कि जो अभी बन गए हैं। जो नए-नए बाबा के बच्चे आते हैं ना, वो तो बनने के लिए आते हैं ना। तो बाबा कहते बना रहे हो ना, तो क्या पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है? अर्थात अपने साथियों को बनाया है। वे साथी आपके कौन से हैं? है ना? तो चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना? किसी अच्छे काम की शुरुआत कहाँ से इंसान करता है? स्वयं से करता है ना? जब स्वयं शुरुआत करेगा, परोपकारी बनेगा, अपने घर से ही शुरू करना है ना? अपने को ही तैयार करना है। जब अपने को तैयार करेंगे ना, तो दूसरे हमें देखेंगे। तो बाबा आगे कहते हैं कि जो ब्राह्मण परिवार के साथी हैं, जो हमारे साथ रोज मिलते हैं, ब्राह्मण परिवार ही ज़्यादा हमारे साथ रहता है ना। जैसे सेंटर पे जाते हैं, मुरली सुनते हैं, वो ही हमें ज़्यादा निहारते हैं, वो ही हमारी कमी-कमजोरियों को ज़्यादा देखते है ना? वो ही कहते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है? तो उन अपने साथियों को आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाना है। तो हमें कैसे बनना है पहले? हमें बाप समान बनना है, फिर हमें आप समान बनाना है, क्योंकि हमें बाप से लेकर फिर देना है। लेकिन पहली स्टेज में यदि उन्हें बाप समान बनाओ तो भी बहुत अच्छा है। तो जो बने हैं उनका कर्तव्य क्या है? उनका स्वरूप अभी कौन-सा होना चाहिए? किसी ने उत्तर दिया, विघ्न विनाशक। अच्छा, विघ्न विनाशक कैसे बने? किस रूप से संहार करेंगे जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सकेंगे? वह रूप कौन-सा है? वो डबल लाइट और माइट हाउस है। डबल क्यों कहा? क्योंकि आपके 2 कार्य हैं। तो कौन से 2 कार्य हैं? एक तो डबल लाइट बनकर, है ना?
ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। जब ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे तो मन अपने आप हल्का होगा। तो मन जब हल्का होगा तो हमारे अंदर शक्तियां आएंगी। तो जब शक्तियों की किरणें फैलाएंगे तो जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो वो उन शक्तियों को अनुभव करेंगे, हमारे मन के हल्कापन को अनुभव करेंगे। ये कितने कैसे हल्के रहते हैं, इनके अंदर कौन सी युक्तियां हैं, ये क्या युक्ति अपने अंदर लाते हैं जो इतना हल्का रहते हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे, फिर आप उनको बताओ, समझाओ कि कैसे हल्के रह सकते हैं। तो बाबा कहते, डबल क्यों कहा? क्योंकि आपको दो कार्य करने हैं। किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एक ही रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं और हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। तो किसका काम है मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना? कैसे बता सकेंगे? जब हमारी व्यर्थ से मुक्त अवस्था होगी, है ना, और अपने बंधनों से छूटेंगे, है ना। हमें हमें बंधन मुक्त नहीं हुए ना, बंधनों में ही फंसे रहते हैं, ये बंधन वो बंधन, है ना। बंधन मुक्त अवस्था ही मुक्ति धाम का रास्ता दिखा सकती है। जब हमें मुक्ति धाम का रास्ता मिल जाएगा तो जीवन मुक्ति का रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बाबा कहते अपने को भी ठिकाने लगाना है। तो जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट होना चाहिए, ताकि एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट और माइट के आधार से भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देवे। तो क्या इस कार्य में बिजी हो? अब लाइट और माइट का दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो ग्रुप 2 से बताएंगे कैसे लाइट माइट दे सकते हैं, कैसे बैलेंस बना सकते हैं, कैसे भटकी हुई आत्माओं को मुक्ति धाम का रास्ता बता सकते हैं। कौन बताएगा? ओम शांति। बताएंगे? सोनिका ओम बहन शांति। भी ओम है। शांति दीदी। हाँ सोनिका बहन, ओम शांति। ओम शांति दीदी। लाइट लाइट और माइट हम तब दे सकते हैं जब हम हमेशा आत्मिक स्थिति में रहें और लाइट फैलाते रहें, दूसरे को भी आत्मिक स्थिति में देखेंगे। तो क्या होगा कि हमारी लाइट भी फैलती रहेगी और माइट, बाबा से जो शक्तियां हैं बाबा के साथ कंबाइन रहकर, वो माइट शक्तियां भी दूसरे को महसूस होंगी। हमारे चलन और चेहरे से चारों ओर सेवा होगी और मैं लाइट माइट हाउस का कार्य करती रहूंगी। जी बहुत सुंदर सोनिका बहन ने जो ओम बाबा जी बहुत सुंदर बताया आपने, कैसे लाइट माइट फैला सकते हैं, कैसे अपनी चारों शक्तियों को चारों ओर फैला सकते हैं। क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा आजकल सकाश की बात करते हैं ना, कितनी आत्माएं अशांत हैं। देखो हम घरों में जाके देखो कितनी अशांत हैं। जहाँ पर भी देखो उनको शांति की लाइट दे दो, शक्ति की लाइट दे दो, है ना। वो उनको पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आ रही है, देने वाला दे गया और लेने वाले ने अनुभव कर ली। तो ऐसे गुप्त फरिश्ते हैं ना बाबा के, जो घूमते रहते हैं, है ना। बहुत सुंदर। सिर्फ लाइट से ही काम नहीं होगा और सिर्फ माइट से भी काम नहीं होगा। दोनों का बैलेंस जब ठीक होगा तब सब अंधों की औलाद अंधों को, शास्त्रों में भी कौरवों संप्रदाय के लिए गाया हुआ है ना, कि अंधों की औलाद अंधे अपनी लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे और वे वरदान में क्या प्राप्त करेंगे? डिवाइन इनसाइड, अर्थात उन्हें तीसरे नेत्र का वरदान दो, है ना। बाबा कहते ना, जो अज्ञान नींद में सोई हुई आत्माएं हैं उनको ज्ञान की शक्तियों का, बाबा के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देना ही अंधों को क्या बनाना है ना।
तीसरा नेत्र देना है। जब उनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा ना, यही सबसे बड़ा वरदान है। तो उसको किसकी पहचान मिल जाएगी? परमात्मा की पहचान मिल जाएगी। जब परमात्मा की पहचान मिली तो परमात्मा से ऊंचा तो कोई है ही नहीं, है ना। उससे आगे जाना क्या है? वो ही सब कुछ उसको मिल जाएगा ज्ञान के द्वारा। तो वैसे ही नेत्र दान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है ना। स्थूल में लौकिक में कहते हैं ना, जिसने शरीर छोड़ा, कहते हैं मैं अपने नेत्र दान दे दूंगा, है ना, जिससे वो दुनिया देखेगा। और हमें जो बाबा का तीसरा नेत्र मिलता है, उससे हमें भगवान की पहचान मिलती है, भगवान का ज्ञान मिलता है और हमारे जीवन को जियदान मिल जाता है। ऐसा नेत्र बाबा देता है। तो बाबा कहते नेत्र नहीं तो जहान नहीं, है ना। नेत्र के बिना तो दुनिया नहीं देख सकते। और इस ज्ञान नेत्र से हम दुनिया के लिए लायक बन सकते हैं, नेक बन सकते हैं, भगवान का परिचय दे सकते हैं। तो बाबा कहते वरदान कहो या महादान कहो, है ना, ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा दान है। तो वास्तव में वह यही है। तो अंधों को डिवाइन इनसाइट यानी तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे कि वह मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकाने को देख सके। अगर वो देखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे, है ना। पहचान देंगे तभी तो पहचान मिलेगी ना। क्योंकि परमात्मा की पहचान कैसे मिलती है? जब परमात्मा खुद आके हमको मिली है तो हमको औरों को भी देनी है। वो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों के अधिकारी बने, वो भी बाबा की बरसी के अधिकारी बने। इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बंद दोनों का बैलेंस ठीक रख हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। यह है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट है तो अपने साथियों को और विश्व को, सर्व आत्माओं को महादान दो और वरदान दो, है ना। अभी तक अपने लिए ही कर रहे हैं ना, तो हम अपना जमा का खाता कैसे करेंगे? जब दूसरों को देंगे तब हमारा जमा होगा। दूसरों को नहीं देंगे तो हम अपना जमा का खाता कैसे करेंगे? अगर कोई बल्ब चारों ओर रोशनी ना फैलाए, सिर्फ जहां जग रहा है उस थोड़े स्थान पर ही लाइट दे, तो कहेंगे ना कि यह तो काम का ही नहीं। तो अपने को देखो कि क्या मैं स्वयं को लाइट व माइट देने वाला बना हूँ या विश्व तक लाइट और माइट देने वाला बना हूँ। जितने तक लाइट देने वाले अब बनेंगे, उतना ही छोटे बड़े व राज्य के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। अब देखो, जो बल्ब में लाइट जलती है तो वो कहाँ से आ रही होती है? किसी को नहीं पता होता है कि ये लाइट कहाँ से सप्लाई हो रही होती है। क्योंकि जहाँ पे उसका मेन बना होता है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर बना होता है, वहां से लाइट सप्लाई हो रही होती है, वो लाइट जल रही होती है। तो ऐसे ही जब हमारी आत्मा की लाइट माइट जलती है, वो कहाँ से आ रही है वो हमें पता है। तो जब हमें पता है, तो जब हम दूसरों को वो पहचान देंगे, तभी तो वो पहचान सकेंगे ना, तभी तो वो शक्तियों को अपने अंदर समा सकेंगे ना, तभी तो वो भविष्य के राज्य अधिकारी बनेंगे ना, अपने ज्ञान रत्नों के अधिकारी बनेंगे, अविनाशी खाता जमा कर सकेंगे ना। तो हमें भी वो पहचान देनी है। वो पावर हाउस कहाँ है? वो परम धाम में है, तो मुक्ति धाम की पहचान देनी है। अगर सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं के प्रति लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं, तो वहां भी थोड़ी सी आत्माओं के ऊपर ही राज्य करने के अधिकारी बनेंगे। तो हमें देखना है कितनों को लाइट माइट फैलानी है, कितनी हमने अपने अंदर पावर रखी है कि मेरी लाइट कितनी दूर तक जा सकती है। यहाँ विश्व के सेवाधारी, तो वहां भी विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं, वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं। राज्य सिखलाने वाले और राज्य करने वाले टीचर ही राज्य कर सकेंगे, क्योंकि वो ही राज्य अधिकारी बनेंगे। टीच करके औरों को सिखाएंगे, औरों को बनाएंगे, तो हमारे राज्य अधिकार में चलने के सहयोगी बनेंगे।
अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? वहां सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राज्य अधिकारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं, या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी। लेकिन राज्य अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्पों के अधीन नहीं बनेंगे। हमें क्या बनना है? अपने संकल्पों के अधिकारी बनना है, मालिक बनना है, और संस्कारों को, स्वभाव और संस्कारों को संकल्प के द्वारा मालिक बनकर उनको परिवर्तन करना है। क्योंकि हमारे पुराने संस्कार है ना, पुराने स्वभाव है ना, उनके अब तक अधीन रहे। अब बाबा हमें उनके अधिकारी बनाने आया है, मालिक बना रहे हैं। जो अभी भी अपने संकल्पों के अधीन होता है तो क्या वह अधिकारी हुआ? वह संकल्पों के भी अधीन हुआ ना। तो इसलिए अब संकल्पों के भी अधीन नहीं, स्वभाव और संस्कारों के भी अधीन नहीं होना है। जो अब से स्वभाव, संस्कार और संकल्प सबके अधिकारी बनेंगे वह ही राज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। तो अभी हमें राज्य करना है ना, अभी हमें विश्व अधिकारी बनना है, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। कैसे बनेंगे? अपने संकल्पों से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से, अपने समर्थ संकल्पों से। तो बाबा आगे कहते, अब हिसाब निकालो कि कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी बनते हैं। हमें सारे दिन में अपने आप को चेक करना है कि कितने देर हम अधीन रहे और कितनी देर हम मालिक बनकर कर्म इंद्रियों पर अधिकार जमा कर हमने उन पर कर्म किया। तो बाबा कहते फिर उसकी रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो, है ना। अर्थात अपने आप को परखने के आईने में अपने वर्तमान को भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारे फ्यूचर के फीचर क्या होंगे वह भी देख सकते हो। तो कैसे देख सकते हैं? जब हम साइलेंस की शक्ति में रहेंगे, शांत रहेंगे और अपनी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी मालिक बनकर रहेंगे। उसमें भी बाबा ने आज परखने की शक्ति, यानी परखने, अपने आईना देखना है, अपने फेस को देखना है कि मैं कहाँ तक बनी हूँ। ये फेस ही हमारा आईना है, ये सब कुछ बता देता है। अपने 21 जन्मों के फीचर को देख सकते हो। तो ऐसी मैं बनी हूँ परखने की शक्ति, जो मैं अब स्वयं को स्वयं ही देख सकूं। कैसे देख सकेंगे? वो परमात्मा की शक्तियां हैं जो हमें दी हुई हैं, जो हमें समय समय पर यूज करना है ना। आपका अपने आप को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल हुआ है, तो उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते हो, भले कितने भी पावरफुल शीशे हों, जिस द्वारा बहुत दूर की चीज को भी देख सकते हैं। अगर शीशे पर ही धूल जमी है तो हमें बाहर का दिखाई देगा? ऐसे ही आत्मा की शक्तियां, अगर हमारी आत्मा पर धूल जमी है तो हमें पावर हाउस से पावर कैसे मिलेगी? हम कनेक्ट कैसे होंगे? इसीलिए बाबा की पवित्रता की शक्ति से उस धूल को मिटाकर, साफ कर कर अपनी शक्तियों के यंत्र को दूर तक फैलाना है। लेकिन वह भी है तो इस दुनिया का ही ना, उससे भविष्य को तो नहीं देख पाते। लेकिन आप लोगों को परखने की शक्ति का आईना इतना पावरफुल मिला है, जिनसे न सिर्फ भविष्य एक जन्म को अपितु 21 जन्मों को देख सकते हैं। तो हमें एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई करनी है। तो हमें इस फेस को, आईने को, अपने आत्मा की कितनी सफाई करनी है। 63 जन्मों के हमें 63 जन्मों के हमें हिसाब किताब चुकतू कर और 21 जन्मों का आईना देखना है। 21 जन्म देख सकते हैं ना। अपने कैसे देखेंगे? जब हम आत्मा की धूल की साफ करेंगे, और फिर 21 जन्मों के आधार पर, भविष्य पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पाठ को भी देख सकते हो। कैसे मैं पूज्य से पुजारी बन गई,
और पुजारी से पूज्य कैसे बनोगे? अब बाबा हमें वो पाठ सिखा रहा है कि तुम पुजारी तो बन गए, अब पुजारी से पूज्य कैसे बनोगे, देव घराने के कैसे बनोगे? तो ऐसा पावरफुल आईना जो बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या उनमें देखते रहते हो? अपने को क्लियर देख सकते हो कि देखने के लिए किसी और की जरूरत है? किसी और की जरूरत है? मेरी आत्मा को, मेरे कर्मों को मैं ही देख सकती हूँ ना। मेरे कर्म दूसरे तो देख सकते हैं, लेकिन मैं वो मेरे परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन मेरे को स्वयं करना है। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी को और कोई की आवश्यकता होती है क्या? त्रिकालदर्शी तो दूसरों के भविष्य को भी जान सकते हैं, तो क्या आप अपने भविष्य को नहीं जान सकते? तीन नेत्र दिए त्रिकालदर्शी बाबा ने, आदि मध्य अंत की नॉलेज दी, तो वो नॉलेज के अनुसार हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी बने हो कि एकदर्शी बने हो? एकदर्शी अर्थात सिर्फ वर्तमान के दर्शी। जो वर्तमान को ही देखता रहेगा तो भविष्य को कैसे देख सकेंगे? या तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी बन अपने भविष्य को देखना है, अपने भविष्य का साक्षात्कार करना है कि मैं भविष्य की कितनी अधिकारी बन गई, कितना लेने की अधिकारी बन गई, मैंने कितना जमा कर लिया। अब तो त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो। जब एक दर्शी बन संदेश देते हो तो 1% ही रिजल्ट निकलती है। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 हिस्सा रिजल्ट तो निकल ही जाएगी। बाबा ने युक्ति भी बता दी। आज हमें इनको अपने अपने स्वभाव में लाना है, अपने संकल्पों में लाना है ना, कर्म में लाना है। अर्थात 75% रिजल्ट होगी। अब है 25% रिजल्ट। तो अब क्या करेंगे? अभी पांडव सेना की विजय का झंडा लहराएगा। फिर क्या करेंगे? दोनों ही झंडा लहराएंगे। ये जब विजय का झंडा लहराएगा तो प्रत्यक्षता का झंडा भी लहराना है ना। बाप को प्रत्यक्ष भी कहाँ करना है? यही तो करना है ना। ये झंडा लहराना तो सहज है, चाहे एक के बजाय 100 लहरा दो। हर एक अपने एरिया में जितना चाहे लहरा दे, लेकिन इस झंडे के लहराने का अर्थ क्या है? विजय का झंडा लहराना। क्योंकि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ ना, तो विजय का झंडा लहराना है। विजय को हमें यही सिद्ध करना है ना। आगे बाबा कहते अब मिलकर तन मन और धन सब लगा रहे हो, वह किस लक्ष्य से? क्या सिर्फ सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने के लक्ष्य से? लक्ष्य यह रखो कि सब मिलकर अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे और सब पर विजय पाएंगे। तो हमारा संगठन कितना मजबूत हो, संगठन से ही तो ये कार्य होगा ना। बाबा ने कहा एक से नहीं होगा। ब्राह्मण परिवार का जो संगठन है, जब संगठन में जुड़ेंगे है ना, तभी ये हो सकता है। देखो विश्व का मुख कौन सा है? अखबार, पर्चे, मैगजीन। और अब विश्व के मुख द्वारा बोलते हो ना, है ना। हम कैसे बोलते हैं ना? हम अखबार पढ़ते हैं, दुनिया की जो न्यूज आती है वो हम नहीं पढ़ते, हम परमात्मा की भेजी हुई न्यूज पढ़ते हैं कि विश्व में हमें कौन सी रोशनी देनी है, कौन सी लाइट माइट आज फैलानी है, कैसे युक्ति से हमें अपने संकल्पों को समर्थ बनाना है। और आगे बाबा कहते लेकिन चुप हो जाओ, मार न सको तो कम से कम मूर्छित तो करो, है ना। कैसे मूर्छित करेंगे? है ना, माया ने कैसे मूर्छित कर दिया है? तो संजीवनी बूटी कौन सी खिलाएंगे? मन मना भव की संजीवनी बूटी है ना, जो मूर्छित को भी संजीव कर देती है ना, जिंदा दिली बना देती है। तो बाबा कहते अब यह रिजल्ट आउट होनी है। राग कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वह भी देखेंगे। तो कोटों में कोई में से कोई में से कोई निकली हुई आत्माएं बाबा की बहुत चुनी हुई फुलवारी बैठी है ना यहाँ पे।
एक एक को चुन चुन के बाबा ने ये फुलवारी बनाई है। लेकिन यह होगा कैसे? इसके लिए 2 बातें छोड़नी है और एक बात धारण करनी है। वो 2 बातें कौन-सी छोड़नी है? बताएँगे कोई ग्रुप 2 से कौन-सी 2 बातें छोड़नी है? मन मत को छोड़ना है, जी। और कौन-सी किसको धारण करना है? बाकी मत को धारण करना। हाँ, एक श्रीमत मत। को श्रीमत को धारण श्रीमत को धारण करना है एक दीदी। मत एक मत धारण करनी है और बहुमत छोड़नी है। हाँ, है ना? कितनी मतें हैं संसार में, है ना? हम्म। सब मतों को छोड़ एक मत, श्रीमत को धारण करना है। बहुत सुंदर। लेकिन 2 मत क्या होती है? एक मत से 2 मतों में आने का कारण क्या है? 2 बातें छोड़नी है क्या? और एक बात धारण क्या करनी है? छोड़नी है। एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति। स्तुति माना हमें भगवान की याद रहेगी तो परिस्थिति अपने आप मिट जाएगी। हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्वयं ही स्थित हो जाते हैं एक बाबा की याद से। क्योंकि एक तो कोई परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं और दूसरी स्थिति में आने से स्थिति नहीं बनती। तो इसलिए स्व स्थिति को धारण करो। आत्मिक स्थिति को धारण करो तो परिस्थिति अपने आप ही 0 हो जाएगी, मर के राख हो जाएगी। फिर हमें वो अपने रास्ते से डगमग नहीं कर सकती। और स्थिति और परिस्थिति इन दोनों बातों को छोड़ना है। संकल्प से भी छोड़ना है। अंदर से बिल्कुल सफाई करनी है ना, लेकिन अंदर से नहीं की तो वो फिर बाहर से जैसे ही सागर उछल मारता है ना, ऐसे ही हमारे अंदर से भी उछल आती है तो वो फिर से बाहर आती है। इसलिए हमें उसको जला के ही राख करनी है। परिस्थिति के कारण स्व स्थिति नहीं होती और स्तुति के कारण स्थिति नहीं बनती, है ना? हम स्तुति, निंदा, परिस्थिति पर चिंतन में लगे रहते हैं ना, तो बाबा वही क्या कहते हैं, आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, है ना? सारी दुनिया को छोड़ समेट कर बैठ जाओ अपनी आत्मिक स्थिति में। तो इसलिए स्तुति में कभी नहीं आना। अगर यहाँ अपनी स्तुति का संकल्प भी रखा तो आधा कल्प से जो स्तुति होनी है उसमें 100 गुना कट हो जाता है। क्योंकि अब की अल्पकाल की स्तुति सदा काल की स्थिति को कट कर देती है। इसलिए अब परिस्थिति शब्द भी नहीं कहना और स्तुति संकल्प भी नहीं करना। देखो बाबा ने अटेंशन दिलाया है ना? हमें इन दोनों बातों को छोड़ना है कि किसी की स्तुति निंदा नहीं करनी है, किसी के भी प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, परिस्थिति को अपने नजदीक नहीं बुलाना है, उसको आत्मिक स्थिति में रहकर दूर भगाना है। जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकती। निर्माण करने के पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना, स्वयं का झुकना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। हमें किसी के सामने ना सिर ऊंचा करके नहीं झुकना है। जैसे किसी को नमस्ते करते हैं ना तो रेस्पेक्ट देते हैं तो क्या करता है, सिर झुका के करते हैं ना। तो ऐसे ही हमें माया के आगे किसी को झुकने नहीं देना है। अपने को स्वमान की स्थिति में निर्माण बनकर, निर्माण चित्त बनकर रहना है। तो हमारे को हर कार्य में सफलता मिलेगी और दूसरों से भी हमें क्या मिलेगा? दूसरे भी हमें इज्जत से देखेंगे, प्यार करेंगे। तो बाबा कहते अम, विश्व को अपने आगे झुकाना है। इस तो पहले निर्माण बनना पड़े। इसलिए एक स्लोगन सदा याद रखना, कोई भी कार्य हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस सामने हो, लेकिन सदैव जैसे अज्ञान काल में कहावत है कि इसलिए सदैव 1-2 में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप, है ना? ब्रह्मा बाबा भी कोई भी काम करते थे तो क्या कहते थे बच्चों को, पहले आप।
पहले आप वो खुद भी करते थे कार्य, कर्म करते थे, लेकिन बच्चों को कहते थे कि किसने किया? बच्चों ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने कराया। तो यह स्लोगन कभी नहीं भूलना। पहले दूसरों को, आप आगे। जैसे कोई भी सेवा मिलती है ना, तो पहले आप आओ, है ना? साथ-साथ चलो, तो सेवा अपने आप ही सफल होगी। और जो साथी है वो भी सहयोगी बन जाते हैं। जैसे बाप-दादा ने कभी भी संकल्प व बोल व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं, सदैव बच्चों को पहले लाए। इस दृष्टि व वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी, तो सफलता 100% गले की माला बन जाएगी। तो बाबा क्या कहते हैं हमेशा कि फॉलो फादर किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि उन्होंने कर्म करके दिखाए कि बच्चों को कहा पहले आप, पहले आप। तो हमें भी क्या करना है? पहले आप, फिर हम। अगर पहले आप की बजाय पहले मैं, यह संकल्प भी किया, अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प किया, वह वाणी और कर्म में भी लाया, तो मानो सफलता की माला का एक मणका टूटा। माला से एक मणका भी यदि टूट जाता है, तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है। वो सारी माला टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है ना, बिखर जाती है ना, नीचे को फैल जाती है, जगह बन जाती है। और बाबा क्या कहते हैं? मणका से मणका टच होना चाहिए, माला का दाना माला से मिलकर चलना चाहिए। तो कौन है हम सब माला के दाने? है ना? हम सब मिलकर चलेंगे तो माला अच्छे से तैयार होगी। और बाबा ने अभी क्या कहा ना, एक मत होगी। तो एक मत से चलेंगे तो मणका भी साथ-साथ चलेगा। जब साथ-साथ चलेगा तो माला अच्छी तैयार होगी। तो भगत भी कितने प्रेम से उसको माला को सिमरन करेंगे, जब हम अभी बाबा का सिमरन कर माला तैयार करेंगे। तो माला से एक मणका भी यदि टूट जाता है, तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वयं को तो इस बात में पक्का करना ही है, लेकिन स्वयं के साथ-साथ संगठन को भी इस पाठ में व इस स्लोगन में सदा सफल बनाने के प्रयत्न में रहना है, जिससे विजय माला का एक मणका भी अलग न होने पाए। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे व यह कार्य करेंगे, तब विजय का ही झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। तो समझा बाबा ने कैसे समझाया कि कैसे हम झंडा को लहरा सकेंगे। जब माला का दाना, जब हम साथ-साथ मिलकर चलेंगे, हाथ में हाथ लेकर चलेंगे। अगर हाथ छोड़ देंगे तो कोई पीछे रह जाएगा, कोई आगे निकल जाएगा। और माला एक समान होती है ना। तो पार्ट बजाने के पहले रिहर्सल, ड्रेस और मेकअप आदि किया जाता है, तब ही पार्ट सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे सजे सजाए एवर रेडी बन जब स्टेज पर आएंगे, तो सबके मुख से हियर हियर का आवाज, वंस मोर की आवाज निकलेगी। क्या तैयार के साथ यह भी तैयार कर रहे हो? तो सिर्फ स्थूल तैयारियां करने में ही बिजी नहीं हो गए हो, पहले अपनी ड्रेस तैयार करो। तो कौन सी तैयार करनी है ड्रेस? है ना, देवताई ड्रेस तैयार करनी है। और मेकअप कौन सा करना है? ये 7 गुणों का मेकअप करना है, जो सतरंगी किरणें बाबा रोज फैलाते हैं, उनसे अपनी आत्मा का 7 श्रृंगार करना है। बाबा तो 16 श्रृंगार की बात करता है, लेकिन देवताई ड्रेस, फरिश्ताई ड्रेस, है ना, पहनकर हमें आत्मा का सतोगुणी का मेकअप करना है। बाबा ने यहाँ पर बताया, मेकअप करना अर्थात स्थिति में स्थित होना। क्या यह भी तैयार कर रहे हो ना? क्या इनकी भी मीटिंग करते हो? ज्यादा मीटिंग में ये पॉइंट भूल न जाना। बाबा ने स्मृति दिलाई है कि आत्मिक स्थिति में रहकर ही मेकअप करना, आत्मिक स्थिति को भूल नहीं जाना। इस स्टॉल को सजाते सजाते समय हो जाए और स्वयं ऐसे ही खड़े हो जाओ। ऐसे होता है ना, कई सेंटर पर फंक्शन की तैयारी करते करते स्वयं ऐसे ही खड़े रह जाते हैं, स्वयं तैयार नहीं होते। तो यहाँ अब ऐसा नहीं करना है।
दान लेने वाले आ जाएं और आप उस समय सोचो कि क्या ले आवे जो बांटे, है ना। हमें इसके लिए अपने को अभी से तैयारी करनी है। बाबा के भंडारे भरपूर है, रोज खुले होकर रखता है, तो हमें भी रोज अपने आत्मिक स्वरूप में अपने खजाने भर कर रखना है कि जब जो आत्मा आए मैं तुरंत उसको पकड़ा दूं कि इससे ऐसे इसको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, इस परिस्थिति को ऐसे परिवर्तन कर सकती हो। अगर उसी समय हम बाबा को खजाने लेंगे फिर देंगे कब, है ना। देने का तो समय 1 सेकंड का ही होगा, 2 मिनट का होगा। तो बाबा कहते इसलिए स्टॉक पहले से ही इकट्ठा किया जाता है। उस समय इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कोई वंचित रह जाएंगे। जैसे और चीजों का स्टॉक इकट्ठा करते हो वैसे ही यह स्टॉक पहले इकट्ठा करना है। जिसको चाहिए सुख शांति चाहिए, वह सिर्फ प्रजा पद चाहिए, या कोई को साहूकार पद चाहिए और कोई सिर्फ सलाम भरना चाहे। विश्व महाराजन को कई ऐसे भी चाहते हैं कि जो सदैव चरणों के दास रहें, तो ऐसे भक्तों को नमन करना चाहते हो, ऐसों का भी स्टॉक भर दो। किसके चरणों के दास रहेंगे, है ना। हमें दास दासियां नहीं बनना है, उदास नहीं होना है। हमें भगवान सिर माथे पर रख के आया है, सिर का ताज बनाने आया है। ऐसे भक्त आपको नमन करेंगे। तो आप अपने स्टॉक भर दो, जिसको जो चीज चाहिए और जिस चीज की इच्छा हो उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। इस मिट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया की। यह देह की मिट्टी, ये देह की दुनिया को तो बहुत देखा, अब किसको देखना है ना। स्वर्ग की दुनिया का हमें हर समय उसका विचरण करना चाहिए, जाना चाहिए, घूमना चाहिए उसमें। तभी तो अनुभव कर पाएंगे, तभी तो दे पाएंगे दूसरों को, तभी तो अनुभव करा पाएंगे। ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सकेंगे। क्या यह भी तैयारी की है, यह पोता मेल निकाला है, या सिर्फ यही निकाला है कि हर एक जॉन कितना तन धन देंगे, कितने बैनर्स और चादरें आदि देंगे, क्या यह निकाल रहे हो। लेकिन अपने मस्तक पर भी बैनर लगाना पड़ेगा, है ना। मस्तक पर कौन सी लाइट माइट फैलती रहे, है ना। कौन सी फरिश्ता ड्रेस पहनूं जो कभी भी नीचे ना रहूं, हर समय हाथों से मस्तक से फैलाती रहूं, हमें वो बनना है। चीजें तो बहुत इकट्ठी कर ली हैं, फाइलें तो बहुत बना ली हैं, लेकिन इकट्ठी की इकट्ठी रह जाएंगी, फाइल फाइल में ही रह जाएंगी, फिर हम देंगे कब। इसलिए हमें अपने मन बुद्धि में भरकर फिर फैलाना है। पहले तो अपनी मूर्ति की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी है, जिसमें नैन कमल सम दिखाई दे, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे और मस्तक से आत्मा की सूरत दिखाई दे। ऐसी मूर्ति बनी हूं मैं, है ना। खुद की चेकिंग करनी है, होठों पे है ना मुस्कुराहट हो, है ना। कमल हस्त, कमल नैन, कमल पदम, ये बाबा बताते हैं ना। तो क्या ऐसे ही अपनी मूर्ति को सजाया है, ऐसे ही अपनी आत्मा को सजाया है, मन मंदिर को प्रेम से सजाया है ना, प्रेम की मूर्ति बनाया है ना, तभी प्यार से दे सकेंगे। यह प्रदर्शनी भी तैयार कर रहे हो या सिर्फ स्टॉल की प्रदर्शनी तैयार कर रही हो, इसका इनाम भी मिलेगा ना। आप आपस में एक दो को स्टॉल की सजावट का इनाम देंगे और बाप दादा इनाम देंगे। किसका इनाम देंगे, वो तो स्थूल की चीजें हो गई जो हमें ब्राह्मण परिवार दे देगा, लेकिन बाप दादा देगा इनाम चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट का, है ना। हमें बाबा चैतन्य मूर्ति बना रहा है, मन मंदिर की मूर्ति बना रहा है, तभी मंदिर की मूर्ति की सजावट होगी, तभी वहां पर आपकी पूजा अर्चना होगी। इसलिए अब डबल इनाम मिलेगा। किसने अपनी चैतन्य प्रदर्शनी में अपने मस्तक के बैनर द्वारा सर्विस की, उसको इनाम देंगे। तो सजा लिया अपने मन मस्तक को, है। मस्तक ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन आता है, मस्तक आता है। मस्तक पर ही ताज पहनाता है बाबा, है ना। हाथों में तो पवित्रता के कंगन
पहने हैं, लेकिन ताज, डबल ताज बाबा मस्तक पर ही पहनाते हैं, तो इसलिए मस्तक को ही सबसे ऊंचा दिखाया गया है बाबा। तो हमें इनाम किससे लेनी है? भगवान से। भगवान हमको इनाम देगा। अब रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट तो आनी है ना। 3 मेंबर्स को इनाम मिलेगा, तो वो 3 मेंबर्स कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाप दादा भी 3 इनाम देंगे। हर एक अभी से सोच रहे हैं हम फर्स्ट इनाम लेंगे, फर्स्ट में भी आ जाएंगे। अगर सब फर्स्ट में आ जाएं तो भी सौगात देंगे। बाबा ने कहते हैं ना, माला की लड़ियां भी लगा देगा बाबा, सौगात में भी इजाफा दे देगा। तो और क्या चाहिए? बनना किसको है? बनकर हमको दिखाना है। किसको दिखाना है? भगवान को दिखाना है। तो बाबा कहते इसमें क्या बड़ी बात है? जब इतने विजयी बनेंगे तो विजयी रत्नों के आगे इनाम की क्या बड़ी बात है? तो सभी फर्स्ट नंबर वाली आत्माएं बैठी है ना, विजयी रतन आत्मा बैठी है ना, कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा। तो सब फर्स्ट नंबर बनो तो इनाम भी सबको मिलेगा, स्थूल में मिलेगा, सूक्ष्म कहें तो बड़ी बात नहीं होगी। साकार सृष्टि निवासी होने के कारण साकार में भी देंगे। क्या देंगे वह अभी नहीं बताएंगे, वह उस समय प्रसिद्ध होगा। जैसी योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार इनाम मिलेगा। आगे बाबा कहते गोल्डन भी क्या बड़ी बात है, थोड़े समय के बाद यह सारा ही सोना आपके चरणों में आना है। देखो बाबा ने क्या कह दिया, सोने के महलों में रहोगे ना, तो सोने पर चलोगे ना, तो सोने पर आपके चरण पड़ेंगे, तो कहाँ जाएंगे? सोने की दुनिया में चलेंगे। जब हम अपनी आत्मा को सोने जैसी बनाएंगे, तब सोने जैसी दुनिया में जाकर वहां आपके चरण पड़ेंगे। विश्व का मालिक बनने वालों के लिए यह सब क्या बड़ी बात है, जो बाप दादा की सौगात है ना। तो जितना नंबर उतनी सौगात। तो बाबा से नंबर ले लेना है कि मेरा कौन सा नंबर है। बाबा कहते हैं ना कि अपना नंबर स्वयं ही देख सकते हो, स्वयं ही कि मैं कौन सी माला का मड़का बना हूँ, वो नंबर अपना देख लेना कि मेरा माला में कौन सा नंबर है। जितना बढ़िया सर्विस की सफलता दिखाएंगे उनको ऐसी बढ़िया सौगात मिलेगी। बाकी स्टॉल की सजावट का इनाम ये दादी दीदी देंगी और वह बाप दादा देंगे। दिलासा नहीं, प्रैक्टिकल में देंगे। अच्छा है ना। बाप दादियां दीदियां तो कैसे देती हैं? हाथों से देती हैं, मुख से कितना मीठा देती हैं, हाथों से वरदान देती हैं। तो सभी बैठ जाएं एक बाबा की याद में, है ना। सफलता के सितारे बनकर, सफलता मूर्त बनकर, स्व स्थिति में स्थित होकर बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा विजयी, सदा सफलता मूर्त, सदा स्व स्थिति से सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, सदा निर्माण बन विश्व निर्माण करने वाले और कदम कदम पर एक बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम बाला करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते मेरे मीठे बाबा, नमस्ते। और हम सभी आत्माओं के भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मेरे मीठे बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी दिव्य आत्माओं का, महान आत्मा का, जो सहयोगी और सहयोगी बनने वाली आत्माओं का। ओम शांति।